जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं बलदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपके मन में और सभी के मन में एक बात जरूर चलती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। आत्मा हमारे शरीर में होती है या नहीं होती है। विभिन्न धर्म के लोगों ने धर्म शास्त्रों के हिसाब से अलग अलग जानकारी दी गई है आत्मा के विषय में कि आत्मा होती है या नहीं होती है। तो तथागत बुद्ध ने इस बारे में क्या कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स को, इस देश को मैं बताना चाहता हूँ, देश के लोगों को, बहुजन समाज को, कि तथागत बुद्ध ने क्या बताया कि हमारी आत्मा होती है कि नहीं होती है और मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब आत्मा शरीर त्याग देती है तो उसकी स्थिति कैसी रहती है, ये आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आत्मा होती भी है या नहीं होती है। तो उसके पास ना तो शरीर है और ना ही कोई उद्देश्य है, फिर भी वो क्या करती है आत्मा। हम इस सवाल का जवाब कई बार जानने की कोशिश कर चुके हैं और यकीन मानिए हमारे जो हिंदू धर्म के शास्त्र हैं उनमें बहुत सी बातों का जवाब उसमें लिखा भी है और नहीं भी लिखा है। लेकिन जितनी बातें हमने कहीं सुनी या उनमें से ज़्यादातर का संबंध हिंदू धर्म से रहा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि महात्मा बुद्ध के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित पौराणिक इतिहास में एक ऐसी कथा या घटना का जिक्र है जिसके अनुसार स्वयं बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ये स्पष्ट करते हैं कि शरीर त्यागने के बाद आत्मा का अस्तित्व क्या रह जाता है। दोस्तों, कथा के अनुसार एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्य उनसे पूछते हैं कि शरीर त्यागने के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, और वह क्या करती है, उसका क्या होता है। ये सवाल बहुत पेचीदा तो है, लेकिन उनका सवाल सुनते ही महात्मा बुद्ध को शांत चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही शालीनता के साथ अपने शिष्य से पूछा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर कोई तीर आकर तुम्हारे हाथ पर लगता है तो सबसे पहले तुम उस तीर को निकालोगे या देखोगे कि वह तीर किस दिशा से आया है। इस सवाल के जवाब में उनके शिष्य ने कहा कि निश्चित रूप से मैं उस तीर को अपने शरीर से निकालूंगा, नहीं तो वह मेरे पूरे शरीर में जहर फैला देगा। इस जवाब को सुनते ही महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। मनुष्य अपने मौजूदा जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अपना समय और मेहनत झोंकनी चाहिए, ना कि ये सोचने में कि अगले जन्म में क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा। एक अन्य कथा है, उसके अनुसार महात्मा बुद्ध एक बार बट के वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं। इतने में कुछ बच्चे वहां खेलते खेलते पहुंच गए। जिस पेड़ के नीचे बुद्ध ध्यान में लीन थे, उस पेड़ पर वो बच्चे पत्थर फेंकते हैं। उस पेड़ में फल लगे होते हैं ताकि आम जो है वृक्ष से नीचे गिर सके। अचानक एक पत्थर महात्मा बुद्ध को जाकर लगता है और उनके माथे से खून बहने लगता है। महात्मा बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं और उनकी आंखें देखते हैं कि नम होती हैं, उनके आंसू निकल रहे होते हैं। बच्चे ये देखकर डर गए और उनसे माफी मांगने लगे। लेकिन इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। महात्मा बुद्ध रो रहे थे और उन्होंने बच्चों से कहा, इस वृक्ष को तुमने पत्थर मारा, लेकिन उसने फल दिया। लेकिन जब यह पत्थर मुझे लगा तो सिवाय डर और भय के मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आत्मा होती या नहीं होती है। हमें आत्मा परमात्मा के चक्कर में, पिछले जन्म कर्मकांड के चक्कर में या अगले जन्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस समय अपना इम्पोर्टेंट समय नहीं व्यस्त करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ना तो पास्ट को सोचने से कुछ आपका होने वाला है, ना फ्यूचर को सोचने से कुछ आपका होने वाला है। फ्यूचर अपना प्रेजेंट से बनता है। आप अभी जो वर्तमान में जो आपके पास समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास कीजिए, उनको सुलझाइए। आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो आपका निश्चित रूप से फ्यूचर भी अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्तों।